क्या यही सोच रहे हो कि इस बार भी नहीं हुआ? इस बार तो बहुत अच्छे से तैयारी की थी और सोचा था कि हाँ इस बार एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, और जो भी हमें बोलते हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन में कुछ नहीं है या ये एग्ज़ामिनेशन जो है बहुत इजी है या ये एग्ज़ामिनेशन से क्या हो जाता है, तो उन सबको जवाब देंगे। बट रिज़ल्ट देखा तो क्या देखने को मिला कि इस बार भी नहीं हुआ। क्या हम फेल हो गए हैं? क्या जो सपने देखे थे कि इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, हर क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि ये तो बहुत हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, स्टिल हम वो स्कोर अचीव नहीं कर पाए जो हमें सिलेक्शन दे दे। पिछली बार 210 पे कट ऑफ गई थी, हमने टारगेट 220 बनाया था, बट 220 नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 222 नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि क्यों ही इस एग्ज़ाम की तैयारी की, क्या मैंने तैयारी में कुछ कमी छोड़ी। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी और बहुत सारी चीज़ें आसपास देखने को मिल रही होंगी। जहाँ पे हम इतना अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन नहीं ले पाए, वहाँ पे कुछ बच्चों की हम सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं और हम सोच रहे थे कि हमारा ये जो है मोमेंट होना चाहिए था, सक्सेस स्टोरी तो हमें बतानी थी अपनी, बट नहीं हो पाई। तो कहाँ कमी रह गई है, क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं और क्या हम फेल हो गए हैं? ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आप इस एग्ज़ामिनेशन में फेल कभी भी नहीं होते हो। ये एग्ज़ामिनेशन में आप पास फेल हो रहे हो या आप ये देख रहे हो कि सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन से मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकती हूँ, तो वो चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जहाँ पे हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने की, रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए जो है जेआरएफ हम क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये लगभग ऑल ओवर इंडिया 7 से 8 लाख बच्चा है जो अपीयर करता है और उनमें से लगभग 5-5.25 हज़ार बच्चा है जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है, लगभग 52 से 53 हज़ार बच्चा है जो नेट क्वालिफाई करता है और 1,28,000 बच्चों ने इस बार पीएचडी भी क्वालिफाई किया, पीएचडी ओनली। हालांकि जो पीएचडी ओनली है वो कुछ बहुत अच्छा कैटेगरी नहीं है क्योंकि उसके रिजल्ट्स हमें नहीं देखने को मिल रहे। बहुत बच्चे हैं जो पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं, वो सोचते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, चलो पीएचडी के लिए तो एलिजिबल हो गए हैं, अप्लाई करते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, बट उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो मेन जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ रहती है वो यही रहती है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है तो बिल्कुल आपको जो है करना होगा नेट क्वालिफाई, और अगर रिसर्च करनी है तो नेट या आपको जेआरएफ करना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट होगा। एंड अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलती तो बहुत बुरा लगता है, यस बुरा लगेगा। 1% टॉप 1% कैंडिडेट्स में हमें आना है जो एकेडमिक्स में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, जो एकेडमिक्स में रिसर्च एरिना में काम कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई बहुत बड़ी है और ये जो दौड़ है ये बहुत लंबी जाने वाली है। तो आप सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बेसिस पे ये अगर सोच रहे हो कि नहीं अब मैं फेल हूँ या मुझे यहाँ पे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको एक बार शांत दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो रियलिटी है ना वो फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एग्ज़ामिनेशन में आप 94% बच्चों को हर बार देखते हो कि वो फेल होते हैं, वो पास नहीं हो पाते हैं, एंड मात्र 6% बच्चा है जो नेट क्वालिफाई करता है। और इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जेआरएफ चाहिए होता है। और मात्र 0.5% बच्चे ऐसे हैं जो हर बार जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो डेटा जो बात करता है वो ये बात करता है कि कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। आप 60,000 से ज़्यादा बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं कॉमर्स में, आज इस बार 60,000 से ज़्यादा बच्चे थे, तो सिलेक्शन सबका नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ 300 बच्चों का होगा फॉर जेआरएफ। सिलेक्शन जो है वो 1,000 बच्चों का होगा फॉर नेट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और इनमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार एक ही लूप में फंसते जा रहे हैं, बार बार नेट करते जा रहे हैं। 2023 में किया था, नेट हुआ, 24 में किया, नेट हुआ, अब 25 जून में दिया, अब भी सिर्फ नेट ही हो पाया है। तो ये जो लूप में आप फंसते जा रहे हो, इस लूप से बाहर जो है वो निकलना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, मैं उन्हीं की बात बताती हूँ क्योंकि वो ही एक्चुअल
आपको समझा पाएंगे, उनके एग्जाम्पल्स ही समझा पाएंगे कि हमें क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है। आपने 1 नंबर से 2 नंबर से जेआरएफ खोया है तो किसी ने 1-2 नंबर से जेआरएफ को अचीव भी किया है, किसी ने बिल्कुल कट ऑफ पे उनके मार्क्स आए हैं तो उनका जेआरएफ हुआ है। बट जिसने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है उनकी सबकी स्टोरी में यही होगा कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, 5 अटेम्प्ट दिए, बट एक चीज़ जो कांस्टेंट थी वो थी हमारी कंसिस्टेंसी, हमारे एफर्ट्स, और हमारा ये दिमाग में एक क्लियर पॉइंट था कि मुझे जेआरएफ करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर एलिजिबल होना है तो मुझे नेट क्लियर करना है। बट नेट करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे अगर आप, तो आपको वहाँ पे भी पीएचडी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए अभी से ही एज है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, हम पीएचडी के लिए क्यों ना ट्राई करें, तो उसके लिए हमें जेआरएफ करना है। अगर आप सोच रहे हो कि नेट हो गया फिर क्या ही होता है नेट में, तो ये भी बहुत गलत है, क्योंकि नेट क्वालिफाई होता है तो उसके बेस पे आप बहुत सारे कॉलेजेस में एज एन एपी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उसके लिए तो आपको पीएचडी चाहिए ही, बट आप अपना करियर तो स्टार्ट कर सकते हो ना, और अच्छी खासी 20-30 हज़ार की सैलरी तो ले सकते हो ना। जेआरएफ से आपको स्टाइपेंड मिलता है सरकार से पीएचडी करने के लिए, और वो भी आपको फुल टाइम पीएचडी करनी पड़ती है। अगर आप 40,000 लेके पीएचडी कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आपको 30-40 हज़ार की नौकरी मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की आफ्टर नेट तो भी ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जेआरएफ का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता नहीं है। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना, उसका भी कुछ खास रोल नहीं रह जाता है, क्योंकि आप वहाँ जाने ही नहीं वाले हो, अपने गाइड से बहुत ज़्यादा मिलने ही नहीं वाले हो, वहाँ का जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे सिचुएशन आपकी अलग हो जाती है। तो आपको मेन फोकस करना है कि जो आपके पास है, जहाँ पे आपको इस बार रिजल्ट मिला है, जितना रिजल्ट मिला है उसको आप अच्छे से आगे कैरी फॉरवर्ड करें। जेआरएफ नहीं हुआ, बिल्कुल दुख लगता है, मुझे भी फील हुआ था जब मेरा भी नहीं हुआ था, मैं भी रोई थी कि मेहनत इतनी कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बट अभी आपको थोड़ा और तपना है और थोड़ा और आगे बढ़ना है, क्योंकि रेस अभी बहुत बड़ी है। अपने आप को एक आखिरी मौका देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं मैंने सोच लिया था इस बार मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, और जब आप 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करते हो ना, तो भगवान जी भी देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा इसने अब ये बोल दिया कि आखिरी है, चलो अब इसका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, अब इसको जो है सिलेक्शन दिया जाएगा। और उसके लिए आपने मेहनत जो है वो बहुत करनी होगी, आपको मेहनत पूरी करनी है, तो बिल्कुल आपको उस अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी मिलेगी। ये एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी, आप एफर्ट्स डालो, डिसिप्लिन वे में काम करो, पेशेंस के साथ आपको जो है रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार ही किया और हो गया, तो अब ये एग्जामिनेशन वैसा नहीं है। जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ रही है, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से आपको हर जगह जो है, हर जगह प्रिपरेशन करवाई जा रही है, हर जगह आपको पता है कि ये सिलेबस है, इस तरीके से पूछा जाता है, आप 10 साल के PYQs करके बैठे हो, तो एनटीए भी तो देख रहा है ना कि ये किस तरीके की तैयारी कर रही है और अब मुझे किस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे डालने पड़ेंगे। और अगर PYQs बेस्ड आएंगे तो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, फैक्चुअल चीज़ें आएंगी तो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो आपको समझना होगा कि आपने कहाँ पे कुछ कमी छोड़ी, क्योंकि आप नहीं कर पाए, किसी और ने तो किया है, और अगर किसी और ने किया है तो आप भी कर सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा किसी और ने क्या एक अच्छी चीज़ की जो आप नहीं कर पाए, आपकी कहाँ कमी रही। मैं ये नहीं बोलूँगी आपने गलत पढ़ाई की, आपने सही पढ़ाई की है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन से रह रहे हो मतलब आपने पढ़ा बहुत अच्छा है ना, बट समझना पड़ेगा कि वो 1-2 क्वेश्चन का लूप कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ पे वो हम फंसते जा रहे हैं। अपने फ्लोज पे काम करना होगा एंड अपने आप को एक चांस ज़रूर और देना होगा, जिससे आप ये खुद को प्रूव कर सको कि यस आप कर सकते थे। हाँ, शायद आपकी जो डेस्टिनी है वो ये एग्जामिनेशन ना हो, ये भी आपको नहीं पता, बट अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ करना है और ये एग्जामिनेशन उसका एक पाथ है, तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए और इस पाथ को क्रॉस करना चाहिए, है ना। वापस नहीं चले जाना है, इसको क्रॉस करके अब जाओ। यू टर्न लेने का मन कभी करे तो ले लेना, बट अगर सोच लिया है कि मेरी जर्नी यहाँ से होके जानी चाहिए तो वो वहीं से होके जानी चाहिए। आपके पास बहुत सारे और चांसेस होते हैं। साथ साथ जो है आप लोग ट्राई करो, नेट अगर हो गया है तो पीएचडी में एडमिशन लो, साथ साथ जेआरएफ के लिए अप्लाई करो। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ किए हैं, नेट क्वालिफाई करते ही पीएचडी में एडमिशन ले लिया, एंट्रेंस के बेसिस पे, नेट इंटरव्यू के बेसिस पे, देन उसके बाद जो है अब पीएचडी के साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अब जेआरएफ के लिए अप्लाई कर लेंगे। सॉर्टेड चीज़ें।
तो ये चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होंगी, आप कैसे क्या कर सकते हो। और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको अवेल करिए, उसको ऐसे ही जाने मत दीजिए, क्योंकि हर किसी को हर कुछ नहीं मिल सकता। आपकी जो किस्मत में है, आपने जो कर्म किया है, आपने जो एफर्ट डाला है, वही आपकी किस्मत भी बनाएगा। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि किस्मत से के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो हम अपनी किस्मत पे ही बैठे रहें और हम कर्म ना करें, क्योंकि कर्म करोगे तभी किस्मत बनेगी। कर्म से किस्मत बनती है और किस्मत के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलती हैं। तो कर्म करना, एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स जो है वो देगा। और इसके साथ साथ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, मैं स्टोरी बताती हूँ। खुद मेरी फ्रेंड है, उसने क्या किया, वो हर साल जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देती थी 2-3 साल से, बट वो साथ साथ जो है क्या करती थी, उसने साथ साथ अपनी मास्टर्स के बाद बीएड भी कर ली। बीएड करके उसको क्या फ़ायदा हुआ कि वो स्कूल टीचिंग और कॉलेज टीचिंग दोनों के लिए एलिजिबल हो गई। तो हमारे पास जो बीएड का ऑप्शन है, अगर आप कॉमर्स से हैं तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए ऑप्शन, एंड ज़रूर इस पे जो है फोकस करना चाहिए। बीएड करोगे साथ साथ क्या होगा, स्कूल टीचिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे, और पीजीटी लेवल पे आप टीचर बन सकते हो। अभी हमारे पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो है वैकेंसी आई हुई है, और भी एचटेट की वैकेंसी, एचटेट का एग्जामिनेशन हो रहा है, हरियाणा में वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग स्टेट्स में आपकी वैकेंसीज आती हैं, यूपी में वैकेंसी आई हुई है, तो उन पे आप लोग जो है फोकस कर सकते हो। तो मेजर स्टेट्स में आपको पीजीटी लेवल के लिए बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। 11th-12th को आप पढ़ा सकते हो, और फिर आप ग्रोथ चाहते हो तो यस, नेट पीएचडी करके आप लोग और अच्छा जो है काम कर सकते हो, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप अपने स्कूल लेवल पे ही एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो, मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी कि आप किस सेक्टर को सर्व करना चाहते हैं और किस तरीके से अपना ड्रीम जो है वो पूरा करना चाहते हैं। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आप स्कूल में करो, कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, पर्क्स जो है वो थोड़े अलग होंगे, बेनिफिट जो है थोड़े अलग होंगे, बट अगर आपको कहीं टीच करके सुकून मिल रहा है, आप कुछ अच्छा वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो अपने आप को क्वालिफाई करिए, क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है, एंड उसके बाद उस पर काम करिए। तो बिगर पिक्चर देखना शुरू करो, रादर कि सिर्फ एक एग्जामिनेशन की तरफ हम बैठे रहें। अगर आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको कोई आइडिया नहीं है, तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इट इज़ बेटर टू गेट आइडिया, अपना वाई क्लियर करो कि क्यों मुझे ये एग्जाम को क्लियर करना है, वो सोचो, और उसके लिए फिर अपना जो है पाथ बनाना शुरू करो। यही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो है डेडिकेटेड वे में एक और अटेम्प्ट देना है, करेक्ट गाइडेंस के साथ पढ़ना है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए जो है बिल्कुल हम लोग आपके लिए आ चुके हैं, और आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। इस वीक से आपके लिए बहुत अमेजिंग क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, नए तरीके इन द सेंस नई यूनिट आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो यूनिट है, उसमें कैसे आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हर चीज़ कवर करोगे, वो मैं आपको करवाऊंगी। अपने हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी। आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिलेगी, पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस, पीडीएफ्स होंगी, नोट्स होंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो वो सारी चीज़ें एक डिटेल सिस्टमेटिक मैनर में अगर आपके पास होंगी, तो आप अल्टीमेटली बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे। तो आई होप कि आप जो है इस बार एक और अटेम्प्ट देंगे अपने लिए, एंड अपनी तैयारी को इस लेवल का लेके जाएंगे कि जो आपको पर्सनैलिटी में बिल्कुल चेंज दिखाई देगा कि जब से मैंने इस एग्ज़ाम की शुरुआत की थी और जब मैं इस एग्जामिनेशन के लिए अब क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो कितना बड़ा गैप मुझे अपनी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहा है। और वही हमारी जो है रियल ग्रोथ होती है। आपको कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर कैटेगरी और रिलेटेड टू योर डिफरेंट आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, तो बिल्कुल जेआरएफ अड्डा आ रहा है। कल रात को 8 बजे जेआरएफ अड्डा चैनल पे वेबिनार होगा। आप एप्लीकेशन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, बट इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर करवा लीजिए अपने आप को। आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं एक बार और अपने आप को एक बहुत बेहतरीन चांस देने के लिए? अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी तो सिली मिस्टेक्स की वजह से चीज़ें रह गई, आपका कंटेंट पूरा रॉक सॉलिड तैयार है, तो यस, आप बिल्कुल उस कंटेंट को रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि अभी पेपर जो है वो 150 क्वेश्चन का आएगा, और उसमें से एक क्वेश्चन से शुरुआत करके आप 110, 120, 130 क्वेश्चन तक पहुँचोगे। तो यही चीज़ पे फोकस जो है वो करना है, एंड टारगेट रखो कि मुझे सबसे आगे रहना है। जो आपकी कट ऑफ गई है सिर्फ उस पर फोकस मत करो, उससे ज़्यादा स्कोर करो। कोशिश करनी है कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं।
तो शॉर्टकट नहीं, अच्छे से डिटेल में चीज़ों को पढ़ना होगा, बेसिक्स टू एडवांस अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करनी होगी, और 2 से 3 बार रिवीजन करोगे और फिर मॉक टेस्ट एनालाइज करके चीज़ें ऐड ऑन करके उनको रिवाइज करोगे, तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्वालिफाई हुआ एग्जामिनेशन, अगर नहीं भी क्वालिफाई हुआ क्या गलती रही वो ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आपको ये याद रहे कि हाँ मैंने मैम से प्रॉमिस किया था कि मेरे से ये पिछली बार गलती हुई थी, इस बार वो गलती नहीं करनी है। एंड हम एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि हम अच्छा, बहुत बेहतरीन, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और हमेशा की तरह आपके लिए क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्द शुरू हो रही हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलिए, आगे बढ़ते हुए चलिए। वी आर देयर फॉर यू, एंड आपके लिए चैनल हमेशा है जो आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करेगा जो आप हमेशा अपने साथ रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो आगे पढ़ाने के लिए, एंड अल्टीमेट कंसेप्ट क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।